आगामी गन्ना पेराई सत्र की समस्याओं को लेकर किसानों व फैक्ट्री प्रबंधन के मध्य हुई बैठक। स्थान खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर। खबर खटीमा तहसील सभागार में आगामी गन्ना पेराई सत्र में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर सितारगंज फैक्ट्री प्रबंधन तथा खटीमा क्षेत्र के किसानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां किसानों ने क्रय केंद्रों पर होने वाली 2% कटौती को बंद करने, क्रय केंद्र पर प्रति ट्राली लिए जाने वाले शुल्क को बंद करने, पर्याप्त मात्रा में क्रय केंद्र पर मजदूर की व्यवस्था करने, इंडेंट बढ़ाने तथा समय पर इंडेंट देने, केंद्र से गन्ना उठान समय पर करने, फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाने, सब्सिडी पर उन्नत प्रजाति के बीज की व्यवस्था करने, सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने आदि समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वहीं सहायक गन्ना आयुक्त आशीष नेगी ने आश्वासन दिया कि पिछले सत्र में जो समस्याएं आई थी, आगामी सत्र में किसानों को उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों की सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बैठक में सितारगंज चीनी मिल मलिक आदित्य झांझी, जीएम केन रविंद्र सिंह ग्रेवाल, समिति सचिव महेंद्र सिंह यादव, एससीडीआई उदल सिंह तथा चेयरमैन भगवंत सिंह खालसा सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए रिपोर्टर उत्तम कुमार के साथ। हमारी मीटिंग है, इसका उद्देश्य यही था कि हम चीनी मिल शुरू होने से पहले किसानों के साथ बैठकर के उनकी समस्याओं को एक बार सुन लें और जितना जल्दी हो सके उसका समाधान करें। विगत वर्ष में जो हमारी समस्याएं आई थी, उन समस्याओं को जो है हमने सुना है। इस बार की पॉलिसियों में काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं जिसमें उनका समाधान हो गया है। जैसे लास्ट ईयर हमारे जो कुछ बड़े किसान थे, उनका बाद में जो है गन्ना बच गया था, उनको पर्चे एक साथ दी गई थी जिससे कि समस्या बनी हुई थी। इस साल हमने वो लिमिट हटवा दी है। बड़े किसानों को शुरू से ही जो 2 पर्चियों की लिमिट थी वो खत्म होकर के मैक्सिमम 4 पर्ची हम उनको दिलवाएंगे, जिससे कि लास्ट टाइम तक उनका गन्ना जो है सप्लाई हो जाए। इसके अलावा जो हमारे छोटे किसान हैं, लगातार ये समस्या आई थी कि साहब छोटा किसान जो है बहुत पीछे तक जा रहा है, जिसकी वजह से वो गन्ना अपना औने पौने दामों में क्रेशर में या कोलों में डाल रहा है। इसके लिए हमने छोटे किसानों को जो 100 कुंटल का हमारा फार्मर है, अपने उसको जो है पहले दूसरे पखवाड़े में उसका पूरा गन्ना ले रहे हैं। और जो 150 कुंटल तक का हमारा किसान है, उसको पहले दूसरे और तीसरे पखवाड़े में उसका गन्ना हमारे द्वारा लिया जाएगा, जिससे कि उसको अपना गन्ना जो है किसी और छोटे कोलों में या क्रेशर में नहीं डालना। मोस्टली हमारे द्वारा जो है किसान भाइयों की सभी समस्याएं सुन ली गई है और समय रहते हम उनका समाधान भी कर देंगे। चीनी मिल के एमडी जो है मेरे साथ में है, कुछ इनको भी हम द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि यार्ड में जो कुछ समस्याएं बनी हुई थी लास्ट ईयर, वो इस साल ना रहे। हमारे किसान भाइयों के बैठने के लिए वहाँ पर प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, रहने के लिए, सोने के लिए, इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर कराने के लिए आदेश किया गया। केंद्रों पर हम अब चीनी मिल को निर्देशित कर रहे हैं कि जो हमारे क्रय केंद्र हैं, जहाँ पर गन्ने की खरीद होगी हमारी, वहाँ पर किसी तरह की समस्या हमारे किसान भाइयों को ना रहे, इसके लिए इनको निर्देशित किया गया। देखिए, पिछले साल जो है किसानों को काफ़ी दिक्कतें आई। एक तो ट्रांसपोर्टेशन वाली दिक्कत सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद इस खटीमा क्षेत्र में गन्ना काफ़ी रह गया था, तो वो गन्ना हमें अपने व्यय से चीनी मिल इच्छा या क्रेशरों में डालना पड़ा। और भी कई समस्याएं थी, उसी संदर्भ में ये बैठक रखी गई थी। और क्योंकि सितारगंज चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और कैपेसिटी भी बढ़ी है, उसी को लेकर हमें ये चिंता थी, क्योंकि गन्ना क्षेत्र केवल खटीमाई में बढ़ा है, सितारगंज में बढ़ा नहीं है। तो उसको लेकर हमें ये था कि अगर पिछले साल 24 लाख कुंटल गन्ना पेराई हुई थी और इस बार मैक्सिमम जो है 30 लाख कुंटल होगा, तो अगर इनकी क्षमता 50,000 कुंटल हो गई तो इसका मतलब तो यह है कि गन्ना 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मिल मालिकों का ये कहना है कि मिल हम पूरे 180 दिन चलाएंगे और किसी भी तरीके से आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। गन्ने का भुगतान तो खैर 14 दिन के अंतर्गत होते रहा। और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई और किसान संतुष्ट हैं। और आगे ये देखना है कि मिल का कहना है कि 15 नवंबर से मिल चलाएंगे और हमें ऐसा लगता है अगर इस बार इन्हें सुचारू रूप से मिल चलाई और किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई
तो गन्ना क्षेत्र में और जो है गन्ना इस क्षेत्र में बढ़ाया जाए। ये देखिए ऐसा है, ये हम लोगों का जो सेंटर है, हम तो 1% भी नहीं देते हैं, आधा % भी नहीं देते हैं। जो हमारा नगला तराई सेंटर है, तो ये तो किसानों पर भी डिपेंड है और ऐसा कुछ नहीं है मिल वालों पे। मिल वाले अगर ये ले रहे हैं तो गलत है, लेकिन ये किसानों को जागरूक होना पड़ेगा ना। कोई ऐसा नियम नहीं है, हम नगला तराई में 1% भी नहीं देते, हम 0.1% भी नहीं देते। ये तो किसानों को अपनी यूनिटी रखनी चाहिए।